नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए। देखिए, इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, काफ़ी चर्चाएं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है मुस्लिम समुदाय में ही मेंबर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। 5 साल प्रैक्टिस होने की शर्त पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और यह भी कहा है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। ये कई अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित 2 धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, ये कुछ बड़ी बातें, अहम बातें निकल के सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे कानून की कुछ धाराओं को लेकर विवाद है, जिसको लेकर आपत्तियां जताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें फैसला सुनाते हुए कहा है कि अभी हम पूरे कानून पर हम स्टे नहीं लगा रहे हैं और ना ही ये वक्फ बोर्ड की जो के संवैधानिकता है उसको लेकर ये फैसला नहीं है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है। लेकिन ये बात साफ कर दी गई है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए, मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। 2 धाराओं पर भी रोक लगाई गई है। ये धाराएं कौन सी है, इसको लेकर वकीलों की क्या राय है और अलग अलग कानून के जानकार क्या कहते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है।